हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सीयूटी पीजी 2025 परीक्षा चल रहा है और अभी जो एडमिट कार्ड आउट हुआ है वो 21 से 25 जिसका पेपर होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आउट हुआ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर एक विद्यार्थी को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हो तो तुम्हारा पेपर कैंसिल हो सकता है, तुमको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके बारे में हम जानते हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड। जो रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पर है उस समय पर सेंटर पर पहुंच जाना। लेट करोगे हो सकता है एंट्री ना दिया जाए आपको, ठीक है। कोई भी अनफेयर मींस करते हो, चीटिंग करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन। जो भी एनटीए फ्यूचर में करेगा एग्जाम, उसमें कोई भी एग्जामिनेशन तुम नहीं दे पाओगे। उसके बाद गेट क्लोज होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद कहता है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर एंड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जाम में बैठ गए तो जब तक एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का वो खत्म नहीं होता, आप उठकर बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट। एग्जाम दे लिया आपने, पेपर सॉल्व कर लिया, तो जो वहां पर इन्विजिलेटर हैं, जो वहां पर देखरेख कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस का वेट करिए बाहर निकलने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस। जो भी दिया गया है इसको पढ़ लीजिए अच्छे तरह, मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल। उसके बाद बात करते हैं यहां पर तो इंपॉर्टेंट क्या है। Candidates are advised to verify the location of the test venue a day in advance so that they cannot face any problem on the day of the test. जो भी सेंटर पर आया है उसके बारे में जानकारी अभी आप प्राप्त कर लीजिए, कितनी दूर है ना, कैसे कैसे आप वहां पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो लेना पड़ेगा आपको, वो सारी जानकारी अभी प्राप्त कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आज मेरा पेपर है और सुबह से हम भागदौड़ कर रहे हैं कि सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। इफ religion customs require you to wear specific attire, please visit the center early for thorough checking and mandatory frisking. देखिए, अगर आप रिलीजियस तरीके से कुछ चीजें अगर हैं आपके उसमें, है ना, तो फिर उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर दिक्कत गड़बड़ी जो है वो आप महसूस कर सकते हैं। जैसे पगड़ी पहने हुए हैं, है ना, आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके की चीजें अगर है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद अनफेयर मींस वाला हो गया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई है, उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लें हम। यहाँ पर टाइम पर तो पहुंचना है, ये सब तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया गया, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग थ्रू अ हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरीड आउट। कोई भी मेटल की चीजें पहनकर मत जाना, करा, चेन, अंगूठी, है ना, या कोई भी इयररिंग्स वगैरह जो भी चीजें हैं मेटल की आपके बॉडी में नहीं होने चाहिए। बेल्ट वगैरह निकाल देना, है ना, तो जब डिटेक्ट होगा तो वहां पर फंसोगे, फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ये काम मत करके जाना। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अपने साथ ले जाओ, व्हाइट बिल्कुल, है ना, जिसमें पानी आर पार दिख रहा हो। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ब्लू या ब्लैक कोई भी ले जाना चलेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड अलोंग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ये लेकर जाना, गलती से भी भूलना मत। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने साथ लेकर जाना, भूलना मत, क्योंकि अटेंडेंस सीट जो होगा वहां पर हो सकता है कि फोटो आपको पेस्ट करना पड़े, सेम वही जो एडमिट कार्ड पर है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी रखना पास में और ओरिजिनल भी साथ में ले जाना, ताकि कोई दिक्कत आपको महसूस ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो सेंटर पर पहुंचने से पहले अपने फोटोग्राफ चिपका लो एडमिट कार्ड पर, थंब मेमोरेशन वगैरह जो भी है एडमिट कार्ड पर लगाना है वो सब लगाकर आपको सेंटर पर पहुंचना है। ऐसा ना हो कि आपने लगाए थंब मेमोरेशन और वो फैल गया है, ये भी ध्यान रखें, वो फैलना नहीं चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल आईडी आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो जहां पर आपकी फोटो लगी हुई है वो होना अनिवार्य है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आप थोड़ा पहले पहुंच जाइए, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा वहां पर, अपना सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो लेकर जाइएगा साथ में, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन सेंटर पर लेकर नहीं जाना है। शूज, फुटवियर, जो भी अगर आप जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, अगर उसके सोल मोटे हैं या कोई कपड़ा ऐसा है जहां पर बड़े बड़े बटन्स लगे हुए हैं, है ना, बड़े बड़े कुछ चीजें, बैंगल्स लगे हुए हैं,
तो वो पहन के मत जाइएगा, अंदर जाने के लिए मना कर दिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ बायो ब्रेक ड्यूरिंग फर्स्ट 45 मिनट्स। पहला जो 45 मिनट का समय होता है उसमें आपको बाहर निकलना मना होगा, बायो ब्रेक नहीं होगा, टॉयलेट नहीं जा सकते हैं। Apart from the biometric attendance and frisking entry, candidate will be frisked and biometric attendance will be taken again on entry from bio break। अगर आप जाते हैं टॉयलेट ब्रेक के लिए और आते हैं तो दोबारा से आपका अटेंडेंस वगैरह होगा, है ना, मेटल डिटेक्शन होगा, वो सब कराया जाएगा फिर से। उसके बाद बहुत बच्चे का सवाल ये होता है कि सर क्या वहां पर रफ सीट मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा, रफ सीट मिलेगा। ऑब्वियसली क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको, तो रफ सीट दिया जाएगा। अपना बॉल पॉइंट पेन साथ में लेकर जाइएगा, है ना। तो रफ करने के लिए वहां पर पेपर A4 साइज का पेपर जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनफेयर मीन्स नहीं करना है। ठीक है। द कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। जो आपने भरा था एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है उसी मीडियम में क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको दिख रहा हो, ये चीज आप वहां पर इंश्योर कर लें। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। जो भी यहां पर दिया गया कैसे क्या कर रहा है वो सारे इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर के पढ़कर फिर आगे एग्जाम आप करेंगे। ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, गलती मत करिएगा। गलती करके जाओगे किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा एक साल बर्बाद हो जाएगा तैयारी जो तुम किए हो। ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए जाना। बाकी कमेंट कर देना कि तुम्हारा सेंटर कहां पर पड़ा है, किस सब्जेक्ट के लिए तुम एग्जाम देने वाले हो, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आप सभी मुझे अब मेरे ईमेल आईडी पर अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव कहीं पर भी है तो आप मुझे भेज सकते हैं कि आपका सेंटर कहां पर पड़ा है, आप किस पेपर के लिए आप जाने वाले हो। बाकी अंतिम दिनों में कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जाओ। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट को परचेज करने के लिए जो डिस्काउंट कूपन कोड होगा वो होगा सोनू80। इस पर आप जो है वो मॉक टेस्ट जाकर परचेज कर सकते हैं। तो अपने एग्जाम डिटेल्स जो है वो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर जरूर से जरूर सभी बच्चे भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।